सबको नमस्कार जी। आज हम आए तो हैं घोड़ों के इंटरव्यू करने, मगर ये जगह बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र है क्योंकि यहाँ पे एक अखाड़ा है और एक ही घर से 3 अर्जुना अवार्डी हमारे साथ विराजमान हैं। घोड़ों के बारे में तो बातचीत होगी ज़रूर, मगर इस जगह के बारे में हम बात ना करें और यहाँ के इतिहास के बारे में बात ना करें, वो हो ही नहीं सकता। भाई साहब नमस्कार जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप प्लीज अपना नाम खुद ही बता देंगे तो अच्छा रहेगा जी। मेरा नाम सत्यव्रत काद्यान है जी। मैं अर्जुन अवार्डी पहलवान हूँ। 97 केजी में मैं खेलता था जी। और 10-12 साल से लगातार नेशनल चैंपियन रहा हूँ। जी। 4-5 बार का एशिया मेडलिस्ट हूँ जी। और कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट हूँ। आप मैट पे कुश्ती करते हो जी? जी बिल्कुल जी। और इस समय आपकी एज कितनी है जी? मैं अभी 31 का हूँ। और कितनी एज में आपने स्टार्ट किया जी कुश्ती? मैंने बचपन से स्टार्ट कर दी थी। मैं तो घर से 7-8 जो साल का हो लिगेसी गया। आई उसका फायदा आपको मिला जी? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपकी रिटायरमेंट किस एज पे होगी जी? मैं सब तो नजदीक ही है तो जी। 35 तक नॉर्मली ज्यादा से कितनी ज्यादा। एज पे पहलवान रिटायर हो जाते हैं जी? इंडिविजुअल डिपेंड करता है भाई साहब ठीक इसमें। है जी। आप अगर फिटनेस अच्छी लेके चल रहे हो, आपका और लक साथ दे के इंजरीज ना हो। इंजरीज ना हो। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब गुरु जी के साथ जी। गुरु जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका भी नाम साहब बता दीजिए जी। मैं सत्यवान पहलवान, जी। ओलंपियन अर्जुन अवार्डी। ग्रेट सर। और आपका ये पैतृक गांव है जी? हाँ, मेरा पैतृक गांव है। तो जब आपने कुश्ती की शुरुआत की सर तो इसी गांव से ही की या कहीं और किसी एकेडमी या अखाड़े में आप गए? नहीं, मैं चंदीराम पहलवान जी के पास थे? हाँ, मेरे गुरु चंदीराम है जी। तो वहीं 12 साल रहे आ रहे हैं। ठीक सर। और आप कितनी एज तक करते रहे सर पहलवानी? मैं भी इतनी एज में 32 की एज में ठीक छोड़ है दी जी। थी मैंने। और आप फिर जॉब में हो सर? हाँ, मैं रिटायर हो लिया ठीक है जी। रेल से। जी। तो आपके परिवार में सर आप हो गए अर्जुना अवार्डी, आप हो गए, और जी। तीसरे कौन है जी? साक्षी है ओलंपिक मेडलिस्ट। ठीक है जी। और ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो खेल रत्न है, पद्मश्री हैं जी। जी। क्योंकि मेरे जैसे आदमी तो जो उपलब्धियां हैं पहलवानों की वो गिना ही नहीं सकते, क्योंकि हमें तो बस 2-3 चीजों का पता होता है, भारत केसरी, हिंद केसरी, उससे। मगर इसमें बहुत सारी ऐसे उपलब्धि, क्या उसको अपन बोलेंगे जी, अलंकार दिए जाते हैं पहलवानों को जी। भारत केसरी भी है। भारत केसरी तो मैं 30-40 बार रहा हूँ, जी। तो एग्जैक्ट याद भी नहीं है जी। लेकिन जो मैट की कुश्ती है वो प्रॉपर इंटरनेशनल अचीवमेंट्स जी के साथ आप उसको अच्छे से देख पाएंगे कि आपके एशिया में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स में कितने मेडल है। तो वहां से आप मैट की कुश्ती को अच्छे से समझ पाओगे जी। तो जो मिट्टी की कुश्ती है उसमें ये भारत केसरी, मल केसरी भी शायद होता है। मैट पे भी टाइटल्स होते हैं भारत केसरी के। अच्छा। और मिट्टी में आप ओपन, जैसे जो हमारे टूर्नामेंट होते हैं जो पंजाब हरियाणा में, हमारे मिट्टी में गांव में दंगल होते हैं। ठीक है जी। तो मैट वाले जो है उसमें आप मेडल्स के साथ जी आदमी बिल्कुल को नापा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अब आप आएंगे जी घोड़ों के चैप्टर पे। आप भी पहलवानी करते रहे हो, तो अब घोड़ों में फिर कैसे आना हो गया जी अचानक? घोड़ों में भाई साहब दादा भी रखे थे, दादा ही पहलवान है। ठीक है जी। जोधाराम। उनका क्या नाम है जी? जोधाराम पहलवान। ठीक है जी। वो तो गुरुजी है, पिताजी है जी। सत्यवान पहलवान जी। तो फिर बीच में गैप आया जी घोड़े रखने में? गैप तो नहीं है, 2-1 साल नहीं रखे जी, बाकी रखते रहे जी। फिर मैं खाड़े में गुरुजी के पास रहता था। ठीक है जी। फिर यहाँ पे गाँव में लिया। तो जब गांव में वापस आए तो आपने घोड़े रखने शुरू कर दिए। तो पहला घोड़ा कौन सा लाए जी आप? मैं घोड़ी लाया था शान की। क्या नाम है सर इसका जी? ये सुनैना जी। तो ये सुनैना को आपने कहाँ से परचेज किया जी? ये हरदेव भाई है खटखड़। ठीक है जी। जिनके पास घोड़ा उनका बहुत खूबसूरत है। बादशाह शान घोड़े का बच्चा है। है। ठीक है जी। तो फिर ये शौक कैसे बढ़ा जी? अभी तो आपके पास 3-4 जानवर हैं और रिसेंटली आप एक घोड़ा जोधपुर शो से विनर बना के लाए हो जी। बस ये कुश्ती और घोड़े तो खून में ये खून में तो है जी, मगर ये दोनों देखो, एक जो शौक है पहलवानी का वही पूरा करना आदमी के लिए मुश्किल होता है जी। खुद की खुराक और मेहनत करना, और उसके साथ ये साथ में घोड़े, तो इतना टाइम, लोग तो बेक ही चिल्ला रहे हैं सारे के, टाइम ही नहीं है हमारे पास तो जी। बस भाई साहब दादा रखा करते, मैं भी लेके आ गया। ठीक है जी। और ये अपना जो घोड़ा चैंपियन बन के आया जी, ये कौन सी कैटेगरी में चैंपियन बना है? ये अदंत में भाई साहब। अदंत में। और प्लेस कौन सी है जी इसकी? जोधपुर में। जोधपुर में जी। और महसाणा सेकंड आया था, और मोगा गोल्ड रॉक वाले ने। हाँ जी हाँ जी। वहाँ सेकंड आया। ठीक है जी।
और इसकी उम्र अभी भी अदंत में ही है जी? हाँ जी, इसकी 26.5 महीने। 26.5 महीने उम्र है। और इसका एक छोटा भाई है जी आपके पास? वो देवराज रनिया का है। अच्छा जी, उसकी कितनी उम्र हो गई जी? उसकी 8 महीने। ठीक है जी। और अभी आपके पास इसने 2 बच्चे दिए, और वो घोड़ी दोबारा किस घोड़े से सुबर है जी? दिलबाग से भाई साहब। दिलबाग से। तो भाई साहब, आमतौर पे बाजार से लोग घोड़े खरीदते हैं और फिर भी वो जीतते नहीं। आप लकी रहे कि आपका घोड़ा घर में पैदा हुआ और जीत के भी आया। थोड़ा लोगों के लिए भी 2 शब्द जरूर बोलो, जो बहुत जल्दबाजी में लाखों रुपया उठा के घूम रहे हैं कि हमें कोई चैंपियन घोड़ा मिल जाएगी। भाई साहब मेहनत करो, अच्छे घोड़े से मेट करो घोड़ी, जी, और मेहनत करो तो फल मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी बात। मेहनत तो हर एक फील्ड में ही जरूरी है जी। हाँ भाई साहब। और भाई साहब, एक और बात जरूर बताओ, नए लोग आते ही कोई 20 घोड़े रख रहा है, कोई 30, कोई 40 रख रहा है जी, फिर एकदम से वापस भी भाग रहे हैं, उसके बारे में भी जरूर बताओ उसके जी। बारे में तो भाई साहब कम रखे जानवर, 20 रखे तो उनकी केयर भी होनी चाहिए भाई। जी, कि क्वालिटी पे हाँ डिपेंड भाई, करता है। लाइन के रखो भाई साहब, अच्छी ब्रीडिंग कराओ जी। भाई साहब। और आपके जो घोड़े हैं अखाड़े में ही रखे हुए हैं जी, अखाड़े में। तो इससे जो आपका जो साथ में, ये सवाल मैं भाई साहब से जरूर जी। पूछूंगा जी। जी। भाई साहब, जैसे घोड़े अखाड़े में रखे जी, तो इसमें जो आने वाले पहलवान हैं, उनको फायदा होगा नुकसान होगा घोड़े रहने से? जी देखिए, पहले तो मैं बता दूं, ये हमारी ना दादाजी की लेगेसी है जी उनको 2 ही शौक थे, जी एक तो पहलवान बनाने का और जी एक घोड़े रखने का। जी तो उन्हीं की लेगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी। मेरे हिसाब से अब 4थी पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। जी तो पहलवान भी इस जो खानदान से निकल रहे हैं, और अब परमात्मा की दया से और दादाजी के आशीर्वाद से अब जंगी पहलवान जो है जी, वो इस क्षेत्र में भी जो है बहुत काफी आगे बढ़ रहे हैं। घोड़े भी चैंपियन बन रहे हैं। जी जी। तो इससे कोई कंसंट्रेशन बनेगी, जो लोग पहलवानी के साथ साथ घोड़ों से प्यार करेंगे, या उनका ध्यान भटकेगा जी? नहीं, भटकने दो, घोड़ों से तो कहाँ ध्यान भटकना, और अच्छी बात है जी। इसमें तो कोई है नहीं कि आप साथ में ट्रेनिंग। और जी। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो हरियाणा पंजाब जो आजकल जो नशे से है ना, आप इस जी। तरफ ध्यान ले जाओ तो वो ज्यादा बेटर है। या बिल्कुल तो आप अपना खेल करो या कुछ जानवरों से प्रेम करो, इस लेगेसी को आगे बढ़ाओ, जी। वो और कई चीजों से बेटर है। हाँ जी। और जो फोन की एडिक्शन है, हाँ जी, या हाँ जी, इधर उधर आवारागर्दी की एडिक्शन है, बिल्कुल जी, बिल्कुल आदमी बिल्कुल पहलवानी से थोड़ा फ्री हुआ तो अपने घोड़े के साथ उसने बिल्कुल समय बिता बिल्कुल। और खासकर रिटायरमेंट के बाद अगर आप इस तरह के, अगर आपके पास शौक है और आपके पास संसाधन है और आपके पास नॉलेज है, जी। तो अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ो तो इससे बेटर कुछ नहीं। हाँ, पहलवान को भी अच्छी डाइट चाहिए जी। हाँ जी। सेम डाइट ऑलमोस्ट घोड़ा बस भी खा बिल्कुल, लेता है। उसको नॉलेज तो मिलता जुलता ही है। स्टार्टिंग से ही हो जाती है कि किस प्रकार डाइट देनी और किस प्रकार केयर करनी। भाई साहब, आप यूथ के लिए क्या संदेश देते हो, क्योंकि आजकल दुनिया फोन के अंदर गर्क हो रही है, फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जाती है जी? बिल्कुल जी, घोड़े रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी फिजिकल एक्टिविटी है। काफी बहुत सारा अपने मेहनत आप का को काम बस वही है सर, जो हमारे पुराने जो दादा परदादा जो शौक रखते थे ना, है। जी वो शौक अगर आप रखोगे और जी। नशों से और जो सोशल मीडिया की जो सो कॉल्ड 4 दिन की पॉपुलैरिटी, उस चक्कर में आप अपने स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल बिलो कर रहे हो, मॉरल वैल्यूज ही खत्म कर ली बिल्कुल जी लोगों खत्म ने। कर रहे हो। तो उनसे ऊपर उठ के अगर आप अपनी लेगेसी को और अपने दादा परदादा के जो शौक थे उनको जी। आगे बढ़ाओ तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी। और हरियाणा आजकल 2 चीजों में तो बहुत ही फेमस है जी, एक तो पहलवान और भी बहुत सारी जो स्पोर्ट्स है उसमें हरियाणा के लड़के लड़कियां बहुत आगे जा रहे हैं जी। और दूसरा फील्ड है मुर्रा भैंस का जी। तो हाँ जी, हरियाणा हाँ ने देखो दोनों में पूरा कमाल किया जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अभी इस क्षेत्र में भी अब धीरे, मेरे हिसाब से जी जंगी ने जो करके दिखाया है जो बड़ी बात जोधपुर है में, जी। अब हरियाणा भी अब इस शौक में भी आगे बढ़ेगा और अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और मैं हरियाणा के लिए ये हम गर्व से कह सकते हैं, वो जिस चीज का शौक एक बार ले जी। लेते हैं, जो ठान लेते हैं ना, उसमें फिर नंबर 1 ही बिल्कुल आके ठीक है। रुकते हैं। एक भाई साहब और बड़ी बैड प्रैक्टिस चल रही है कि घोड़े के शो में जाके आदमी हार जाते हैं और फिर वो ऑर्गेनाइजर्स को ब्लेम करते हैं, कहीं तो वहां पे झगड़े भी करके आते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का ना तो कोई वहाँ राजपूत लॉबी से कोई कनेक्शन है, ना रिश्तेदारी है, और ना ही कोई ऐसी बात है कि आपका कोई दबाव वहां चला होगा। नहीं, तो बिल्कुल घोड़ा आपका जीत के आया, उसके जी। बारे में जरूर बताओ जी। एक्चुअली क्या है जी, ये तो आप नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली जी। बात हो जाती है जी। कई बार में। जैसे खेल में लगा लो आप, जी भाई हारने के बाद किसी चीज को आप ब्लेम करो तो वो जी। पॉजिटिव वाइब्स नहीं जाती बिल्कुल वर्ल्ड जी, में इस चीज की। बिल्कुल जी।
भाई हमारा तो कोई जोधपुर से कोई लेना देना नहीं, हम तो जी। माजरा गांव में अपना जो ये फार्म चला रहे हैं जी, और ना हमको, लेकिन फिर भी वहां अगर ये फर्स्ट आया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। काबिलियत की वजह से ही है जी। काबिलियत की और जंगी भाई की मेहनत की वजह से ही बिल्कुल। आया है जी, बिल्कुल। बाकी ऑर्गेनाइजर्स पे जो इल्जाम है जी, मैं हमेशा उनको तो मैं नकारता ही हूँ अपने सब वीडियोस में, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका कोई सिस्टम नहीं है कि वो हेरा फेरी कर सके। हाँ वो जी, हाँ केवल मेहनत के और अपने घोड़ों के उस पे ही जीत के आते जी, हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, आप भी बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? मेरा जी मनदीप दलाल नाम है जी भाई साहब, जी। और आप भी घोड़ों का शौक रखते हो जी? जी घोड़ों का तो जंगी भाई को ही शौक है। जब ये क्या नाम है शुरुआत में शान की बेटी लेके आए, जब भी मैं साथ था भाई के, जी, तो उसी टाइम से भाई से जुड़े हुए हैं जी भाई साहब, और कुश्ती से तो पहले से ही जुड़े हुए हैं हम। जी, और भाई की जो मेहनत है वो इनको रंग लाई। शुरुआत में एक छोटा सा खेल बचा था, एक बच्ची लेकर के आया था शान जी, की, जी, लेकिन इसकी मेहनत के आगे नहीं, मान लो इतनी मेहनत की है भाई ने जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल उसका ठीक रिजल्ट जी। इसके सामने है। जी। अभी तो एक छोटा सा एक, ये मान के चलो छोटा ही कुछ इसको प्राप्त हुआ है, लेकिन ये बहुत ऊपर तक जाने की बात है इसकी। बिल्कुल जी एक बार ऐसा है जी, शुरू में आदमी को मिल जाए, अचीव हो जाए, तो फिर उसका शौक कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप लोगों की सारी टीम और पूरा परिवार में बड़ा यहाँ हमें एकता नजर आई है जी, ये भी बड़ी बिल्कुल बात जी, है एक भाइयों का भाई ये नहीं कह सकते कि एक भाइयों का भाई है। ये बहुत ज्यादा मेहनती, जी, इतने मेहनती आदमी, और एक सहनशीलता इसके जो अंदर है, जी, बहुत अच्छा भाई है। और ऐसे ही मेहनत करता रहे भाई, बहुत आगे तक जाना है जी। बाकी नए फील्ड में आके जी, भगवान इसका मतलब आपके लिए गुड मैसेज है, अभी आप आगे भी जीतते जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज लोग 20-20 साल में घोड़े जोधपुर में चैंपियन नहीं बना पाए जी। नहीं बना पाए जी। और कई जगह मान लो कि फर्स्ट आने का ही था, जी, लेकिन वो चलो ठीक है, जो भी हुआ क्या नाम उस रिजल्ट को इसने भी सहनशीलता से ये लिया, कोई बात नहीं, हमारा और देखेंगे। ये वो अगर आप हारने से लड़ने लग जाओगे तो आप बिल्कुल, कंपटीशन से तो दूर ही हो जाओगे। नहीं सही बात है जी उस चीज की। चलो ठीक भाई साहब, धन्यवाद जी सबका, ठीक है। धन्यवाद।